लेमार्क की जो थियरी थी वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थी। और लेमार्क ने ये कहा कि जो हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, जो हम इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं, उसको हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन, जो कि थियरी गलत थी, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट से हमें मिलता है वो जर्म सेल को नहीं प्रभावित करता है, और वही चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाएंगी जो जर्म सेल्स को प्रभावित करती हैं, और वो इन्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी सेल्स को, सोमैटिक सेल्स को प्रभावित करता है। तो डार्विन की जो थियरी थी वो 1809 में आई और वो पब्लिश हुई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जिस वर्ष डार्विन का जन्म हुआ उस वर्ष लेमार्क ने अपनी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रपोज किया था। तो समझिए दोनों के बीच में कितना फासला था। तो डार्विन के कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट है वेरिएशंस ऑफ ऑल ग्रेड्स आर प्रेजेंट अमंग इंडिविजुअल्स एंड स्पीसीज। जितने भी प्राणी हैं सब में वेरिएशन है, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, सब में थोड़ी थोड़ी विभिन्नता है, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में वेरिएशन नहीं पाया जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक रेशियो में बढ़ती है। ज्योमेट्रिक रेशियो का मतलब समझिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ती जाएगी। तो थोड़े अंतराल के बाद ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ज्योमेट्रिक रेशियो इंक्रीज के बावजूद जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि उस पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और बहुत सारे फैक्टर्स जो एनवायरमेंट में हैं वो ऑपरेटिव, वो फंक्शनल हो जाते हैं। और वो फैक्टर्स होते हैं कि इंडिविजुअल्स के एनिमीज होंगे, एनिमीज उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, डिजीजेज होंगी, डिजीजेज उनके नंबर को रिड्यूस करेंगे, कॉम्पिटिशंस होंगे। कॉम्पिटिशंस किस लिए होगा? क्योंकि फूड लिमिटेड है, रहने का स्पेस लिमिटेड है और प्रॉपर मेट लिमिटेड है। तो इन सब चीजों को, रोटी कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होंगी। और मेटिंग, रिप्रोड्यूशन के लिए उसको मेट चाहिए जिससे कि वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सके। तो ये टेंडेंसी है कि हर कोई अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहता है। और क्लाइमेट भी एक कंडीशन होगी जो समय समय पर उनके नंबर को कम करती रहती है और पृथ्वी उतने ही लोगों का भार लेके चलेगी जितने लोगों को वो सर्वाइव करा सकती है। तो ज्योमेट्रिक रेशियो ऑफ इंक्रीज मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और जब नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो स्ट्रगल होगी उनके बीच में सर्वाइव करने के लिए। कौन सर्वाइव करेगा? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास अच्छे वेरिएशंस होंगे, जिनके पास अच्छे टूल्स होंगे सर्वाइव करने के, वो सर्वाइव करेंगे, वो स्ट्रगल में विन करेंगे। और जो स्ट्रगल में विन करेगा वो अपने को रिप्रोड्यूस करेगा, वो अपने नंबर को और आगे बढ़ाएगा। और जिनके पास अच्छे वेरिएशंस नहीं होंगे, अच्छे टूल्स नहीं होंगे सर्वाइव करने के लिए, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, वो उनकी डेथ हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएंगे और वहीं से उनकी रेस जो है रुक जाएगी। तो जो एग्जिस्ट करेगा, जो रिप्रोड्यूस करेगा, उसको नेचर स्वतः सेलेक्ट कर लेगा। ये प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा। जिसको नेचर स्वतः सेलेक्ट कर लेगा वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा वही एक नई स्पीसीज के रूप में ओरिजिनेट होगा। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज उसी का होगा। तो इसी को डार्विन ने सर्टेन पॉइंट्स देके समझाया था। और एक एग्जांपल हम आपको दे दें इस चीज को समझने के लिए कि जिराफ के जो लेग्स थे और जो नेक थी पहले बहुत शार्प थी, और जो उनके फूट थे ट्री पर थे और ऊंचाई पर थे, तो बार बार उसको स्ट्रेच करना पड़ता था उसको पाने के लिए। कुछ जिराफ शार्ट नेक और शॉर्ट लेग के होते थे और कुछ उसमें से लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग के होने लगे। तो जिनके पास लॉन्ग लेग और लॉन्ग नेक थी वो सेवरल जनरेशंस ट्राई करते रहे, उनके पास अच्छे वेरिएशन रहे। किस बात का अच्छा वेरिएशन? कि उनके लेग जो थे वो लंबे थे और उनकी नेक भी जो थी वो लॉन्ग थी। तो इनके पास लॉन्ग लेग और लॉन्ग नेक का अच्छा वेरिएशन था, अच्छा टूल था। और जिनके पास शॉर्ट लेग था और शॉर्ट नेक थी वो लीव्स को नहीं पाते थे, तो वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते गए पॉपुलेशन से। और एक लंबे समय के बाद जिराफ की जो पॉपुलेशन है वो लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग वाली हो गई और वही सर्वाइव करती रही।